स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। और चले बात कर लेते हैं मौसम की। राजस्थान में सर्दी के सितम के बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जनवरी तक प्रदेश के कई हिस्सों में सबसे ठंडा दिन होने की आशंका जताई गई है। ऐसे में पाले और कोहरे की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उधर पाले के चलते फसलों को नुकसान होने की आशंका है। मौसम विभाग ने इस हफ्ते फसलों को पाले से बचाने की सलाह दी है। साथ ही कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू के साथ ही सभी यहाँ पश्चिमी राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते तक मौसम साफ होने का अनुमान जताया है। पूर्वी राजस्थान के पिलानी में न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं डूंगरपुर में अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री दर्ज किया गया है। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री, तो बाड़मेर में अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री दर्ज किया गया है। तो मौसम का हाल बता रहे हैं चूरू से इस वक्त गजेंद्र मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। इसके अलावा पाली से मौजूद हैं जयेश। दोनों का एक एक करके हम रुख करना चाहेंगे, लेकिन पहले आपको लिए चलते हैं चूरू, जहां पर मौजूदगी है सहयोगी गजेंद्र की। और गजेंद्र से हम जान लेते हैं कि चूरू में क्या है मौसम का हाल और क्या कह रहा है मौसम विभाग। बिल्कुल मणि, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि चूरू जिले के अंदर लगातार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है पिछले कुछ दिनों से। इसके साथ ही कोहरा भी लगातार यहाँ पर पड़ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक है वो दिन के अंदर भी हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। इसके अलावा न सिर्फ वाहन चालक बल्कि कहीं ना कहीं ट्रेन के ऊपर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। ट्रेन भी 1.5 से 2 घंटे की देरी से यहाँ पर गंतव्य तक पहुंच रही है, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा। ऐसे में ट्रेनों को भी अपनी रफ्तार है वो कम करनी पड़ रही है। इसके अलावा यदि हम फसलों की बात करें, जैसा कि आप बता रही थी कि मौसम वैज्ञानिकों ने पाला पड़ने की भी संभावना जताई, तो कहीं ना कहीं जो कृषि वैज्ञानिक है उन्होंने भी पाले से किस प्रकार से किसान है वो अपनी फसलों को बचाएं इसके उपाय बता रहे हैं और सावधान कर रहे हैं कि अपनी फसलों को बताएं, क्योंकि इस समय खेतों के अंदर जो फसलें हैं वो लहला आ रही है। विशेष रूप से जो सरसों की फसल है या फिर चने की फसल है वो अच्छी खासी तादाद के अंदर चूरू जिले के अंदर होती है और धोरों की मिट्टी है वो अच्छा सोना है वो इस धरती के अंदर उपजता है। तो ऐसे में किसानों के सामने एक चिंता है, यही है कि यदि पाला पड़ता है तो निश्चित रूप से किसानों को नुकसान होगा। लेकिन हाल फिलहाल में जो धुंध पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं किसानों को राहत है, क्योंकि ये किसानों के लिए रामबाण है, किसानों की फसलों के लिए काफी लाभदायक है। चने की फसल में, सरसों की फसल में, गेहूं की फसल में काफी लाभदायक है। वही मौसम जिस प्रकार से सर्दी पड़ रही के चलते कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो घरों से कम ही निकल रहे हैं, जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकल रहे हैं। बाजारों की बात करें तो बाजारों के अंदर भी सन्नाटा फंसा हुआ है। बाजार है वो देर से खुल रहे हैं और देर शाम जल्द ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि बाजारों के अंदर बहुत ज्यादा चहल पहल नहीं है, बहुत ज्यादा। ठीक है, पाली में क्या है मौसम का हाल वो भी जान लेते हैं जयेश दवे से। जयेश जी मणि, देखिए पिछले 2-3 दिनों से मौसम काफी बदल चुका है, क्योंकि अगर पाली जिले की बात करें तो पाली जिला एक अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले एक सप्ताह तक मौसम स्थिर रहेगा, मतलब तापमान में उतार चढ़ाव जो है वो जारी रहेगा। अगर पाली में पिछली बार देखा गया था तो न्यूनतम पारा 5 डिग्री दर्ज किया गया था, वहीं अभी पारा बढ़कर 9 डिग्री हो चुका है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। क्योंकि सुबह और शाम को तेज गर्मी पड़ रही है, इसके साथ ही दोपहर को गर्मी हो रही है और सुबह और शाम सर्दी का असर है वो तेज हो रहा है, जिसको लेकर जनजीवन प्रभावित है। अस्पतालों में अगर हम देखने के लिए जाए तो सबसे ज्यादा अस्थमा, खांसी और बुखार के मरीज है वो उनमें बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, अब आपको लिए चलते हैं सहयोगी। इस वक्त सिरोही से कोमल यादव मेरे साथ मौजूद हैं और कोमल से हम जान लेते हैं कि कोमल, यहाँ पर माउंट आबू की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर तो तापमान मुझे लगता है माइनस में जा चुका है। आगे की क्या जानकारी दे रहा है मौसम विभाग? देखिए मनीष, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज 19 तारीख हो गई है और 1 तारीख से 19 तारीख के बीच में सिर्फ 3 दिन ऐसा रहा है जिसमें तापमान प्लस में गया था। आज भी यहाँ पे -1 है। आप ये समझ लीजिए कि 17 दिन माना 16 दिन लगातार माइनस में टेम्परेचर है। -3 तक गया था, -2, -2, -3, -2, -1, 0 डिग्री, और आज भी यहाँ का तापमान -1 है। लेकिन इस बार की सर्दी का यहाँ का जो मौसम का मिजाज बिल्कुल अलग है। रात को बहुत कड़ाके की बर्फ वाली ठंडक और दिन में कड़ाके की धूप। ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बार यह कैसे हो रहा है, क्योंकि देखिए अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरे सामने चेहरे पे धूप पड़ रही है, कड़ाके की धूप निकली है। यहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन सुबह सुबह का जो मौसम है, रात का जो मौसम है वो माइनस में चला जाता है और काफी कड़ाके की सर्द पड़ रही है। सुबह जब आप अगर मैदानों में निकलेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आपके हाथ कांप रहे हैं
या जैसे कट के गिर जाएंगे, इतनी कड़ाके की सर्द होती है। लेकिन जैसे ही 8, 9, 10 बजते हैं, कड़ाके की धूप निकलती है तो लोगों को राहत मिलती है। तो जो यहाँ का तापमान है वो लगातार पिछले 16 दिन से माइनस में है, और अभी भी जो मौसम विभाग की जो सूचना आई है उसके अनुसार और भी तापमान माइनस में रहने की संभावना है। ठीक है, शुक्रिया आपका कोमल, शुक्रिया आपका गजेंद्र और जयेश, आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और मौसम का हाल बताने के लिए। तो सीकर जिले में पिछले कई दिनों से न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव लगातार जारी है, लेकिन सिर्फ एक ही दिन में पारा 3.5 डिग्री गिर गया। जानकारी ये मिल रही है कि न्यूनतम तापमान में 2.5 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया। इसके चलते आज सुबह सर्दी का कहर भी काफी रहा। इसके चलते लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते नजर आए हैं। वहीं जिले के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से सुबह सुबह कोहरे भी छाए हुआ है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम रहती है। इसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सीकर के अपडेट जान लीजिए क्या है मौसम की। तो सीकर जिले में पिछले कई दिनों से न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन सिर्फ एक ही दिन में पारा यहां पर 3.5 डिग्री गिर गया। जानकारी के अनुसार न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री यहां गिर गया। उधर पाली में पिछले 2 से 3 दिनों से सर्दी का असर बढ़ना शुरू हो चुका है। जानकारी के अनुसार पाली जिले का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया, लेकिन इस समय में ही मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। जहां सुबह और शाम को सर्दी से कपकपाहट छूट रही है, वहीं दोपहर को मौसम पलटी खाकर धूप के दर्शन दे रहा है। फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी हवाएं चलने के चलते यहाँ प्रदेश में एक बार फिर से शीतलहर का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में शीतलहर का असर ज्यादा रहेगा। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने अपना रूप बदलना शुरू कर लिया है। यहाँ पर लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम पाली जिले की बात करें तो पाली जिले में निरंतर पारा में उतार चढ़ाव जारी है। पाली जिले का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी के साथ हम वर्तमान की बात करें तो पाली का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक दर्ज किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि मौसम में लगातार हो रहे बदलाव को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। पाला बढ़ गया, उससे मतलब जो है जीरे की, रायड़े की फसल, जीरे की फसल, चने की फसल चौपट है हमारे ये खारसी तहसील में। भयंकर नुकसान हुआ है। काश्तकार तो रो रहे, चिल्ला रहे बहन जी। जैसा कि इनका कहना है कि लगातार मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है। अगर मावट गिरता है तो फसलों का नुकसान होने में और अधिक चिंता लगातार रहेगी। गेहूं की फसल को फायदा जरूर होगा, लेकिन इसके अलावा जो चने एवं हम बात करें अगर चने की फसल है या जीरे की फसल है तो अगर पाला गिरता है तो इन फसलों को काफी नुकसान हो सकता है। पाली से जयेश दवे, एनडीटीवी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश के तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।